व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम सबसे पहली वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से अपने टेबल्स के दरमियान रिलेशंस क्रिएट करते हैं। व्यूअर्स, अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि हमने डिफरेंट टेबल्स क्रिएट किए। हमने कस्टमर्स का एक टेबल क्रिएट किया, हमने कस्टमर टेलीफोन नंबर्स का एक अलग टेबल क्रिएट किया। इसी तरह से हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें हमने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रखी और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है हमने सेव की। तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि हम इन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपके पास लेफ्ट साइड पर वो तमाम टेबल्स आ रहे हैं जो कि आपके डेटाबेस में इस्तेमाल हो रहे हैं या जो डेटाबेस में मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, मुझे जब रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है व्यूअर्स कि मेरे पास जो टेबल्स हैं वो क्लोज्ड फॉर्म में होने चाहिए। कोई भी टेबल मेरे पास ओपन नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेबल हमारे पास ओपन हो तो हमें इसे क्लोज डाउन कर देना। इसके बाद व्यूअर्स, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जहां से हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम डाटाबेस टूल्स में जाएं तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप का ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे क्लिक करके रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इस पर रिलेशनशिप पर क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स, जब मैं रिलेशनशिप्स पर क्लिक करता हूँ देखिए ये मेरे पास ये पूरा एक रिलेशनशिप मैप है। ये वो जगह है एक्चुअली व्यूअर्स जहाँ पर मैं रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ। व्यूअर्स, आगे मजीद बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो रिलेशनशिप मैप है ये काफ़ी वाइड है और काफ़ी टॉल है। इसी वजह से आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि हमारे राइट साइड पे और हमारे लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल बार्स मौजूद हैं। इट मीन्स कि आप बहुत से टेबल्स यहाँ पर इंसर्ट करके उनमें रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप यहाँ पे टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यूअर्स करना ये होगा हमें कि हम शो टेबल के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यूअर्स देखिए, जो ही मैंने एक्चुअली रिलेशनशिप के उस ऑप्शन पे क्लिक किया था तो डिजाइन का एक न्यू टैब हमारे पास यहाँ क्रिएट हो गया है और वहां पे शो टेबल्स का ऑप्शन हमारे पास जाहिर हो रहा है। मैं इस शो टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स लिस्ट आ जाएगी मेरे उन तमाम टेबल्स की जो कि इस वक्त इस डाटाबेस में मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, मैं कस्टमर्स और कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड के जो दो टेबल्स हैं इनमें व्यूअर्स मैं लिंक जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं दो तरीके हैं मेरे पास टेबल को इंसर्ट करने के। पहला ये कि मैं जिस टेबल को इंसर्ट करना चाहता हूँ उसको मैं हाईलाइट करूँ और ऐड के बटन पर क्लिक कर दूँ, या फिर सिंपली डबल क्लिक कर दूँ उन टेबल्स पे जिन्हें मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये दो टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं, कस्टमर क्रेडिट कार्ड टेबल और कस्टमर्स टेबल। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ ताकि तमाम फील्ड्स जो है मुझे नजर आ सके मेरे कस्टमर्स और कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड के अंदर। व्यूअर्स, यहाँ देखिए कि आपको दोनों टेबल्स के अंदर एक की प्राइमरी की नजर आ रही है। जहां पे कस्टमर क्रेडिट कार्ड के अंदर व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर क्रेडिट कार्ड आईडी जो है प्राइमरी की है और इसी तरह से कस्टमर्स के अंदर कस्टमर आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की है। मैं इन टेबल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं अपनी मर्जी से। कहीं पे अगर मैं प्लेस करना चाहूँ इन्हें तो मैं प्लेस कर सकता हूँ। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि हमने जब कस्टमर क्रेडिट कार्ड टेबल बनाया तो उसमें हमने एक एडिशनल फील्ड रखी थी कस्टमर आईडी की। और एक्चुअली कस्टमर आईडी वो फील्ड है जो कि कस्टमर्स की टेबल में प्राइमरी फील्ड है। और व्यूअर्स, अब इन दो फील्ड्स को हम अटैच करके आपस में इनका रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए व्यूअर्स, मैं इसकी जो प्राइमरी की है इस पर डबल क्लिक करता हूं और इसको ड्रैग करके यहाँ राइट ला के कस्टमर आईडी पर जब ये फील्ड पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। और जैसे मैंने इसे छोड़ा व्यूअर्स, एडिट रिलेशनशिप्स बॉक्स जो है मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये व्यूअर्स के अगर मैंने किसी गलत फील्ड को दूसरी फील्ड के साथ अटैच कर लिया मिस्टेकनली तो मैं यहाँ से वो फील्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसे मैं दूसरी फील्ड से अटैच करना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, हमने तो सही फील्ड सेलेक्ट किया इसलिए मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो है एनफोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी। व्यूअर्स, ये चेक बॉक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस चेक बॉक्स को टिक कर देता हूं तो व्यूअर्स, अब ये जो मेरे दोनों टेबल्स हैं इनका जो रिलेशनशिप है ये बहुत पावरफुल हो गया, ये एनफोर्स्ड हो गया। इसका मतलब व्यूअर्स ये कि अगर मैं इस चेक बॉक्स को टिक कर दूंगा तो इन दोनों टेबल्स में से किसी भी टेबल में कोई ऑर्फन डेटा नहीं होगा, यानी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो दूसरे जगह पर मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, मैं कस्टमर क्रेडिट कार्ड्स के टेबल के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं ऐड कर सकता जिसका कस्टमर आईडी कस्टमर्स के टेबल में मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, मैं कस्टमर क्रेडिट कार्ड के टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूं
और वहां पर जब मैं रिकॉर्ड एंटर करना शुरू करता हूं और कस्टमर आईडी में जाके मैं कस्टमर आईडी 6 लिखता हूं, और अगर मेरे कस्टमर्स के टेबल में कस्टमर आईडी 6 मौजूद नहीं है तो मैं इस रिकॉर्ड को ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो ये एनफोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी हो गई है, ये अब इंटेग्रेट हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर मैं कस्टमर के टेबल में से किसी कस्टमर को डिलीट करूंगा तो उस कस्टमर के साथ एसोसिएटेड जितने भी क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं हमारे इस कस्टमर क्रेडिट कार्ड्स के टेबल में, वो क्रेडिट कार्ड्स जो है तमाम के तमाम डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद व्यूअर्स मेरे पास दो ऑप्शंस और हैं, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, अगर मैं कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड को चेक बॉक्स को टिक कर देता हूं तो एक्चुअली इससे होगा क्या, अगर मैं अपने कस्टमर्स के टेबल में प्राइमरी की के अंदर कोई चेंज करता हूं, प्राइमरी की किसी आईडी की चेंज करता हूं, किसी हमारे एक कस्टमर की प्राइमरी की या कस्टमर आईडी चेंज करता हूं, तो व्यूअर्स हमारे कस्टमर क्रेडिट कार्ड के उस टेबल के अंदर उसका जो कस्टमर आईडी है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अगर मैं इस चेक बॉक्स को टिक कर देता हूं तो व्यूअर्स अगर मैं यहां पर कस्टमर्स के टेबल में से किसी एक कस्टमर को डिलीट करूंगा तो उस कस्टमर से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स कस्टमर क्रेडिट कार्ड्स के टेबल में हैं वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। व्यूअर्स यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप टाइप जो आ रही है वो 1 to many आ रही है। मैं क्रिएट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ और आप देखिए व्यूअर्स कि एक लाइन की मदद से ये दोनों टेबल जो है वो एक दूसरे से लिंक हो गए हैं, और इस लाइन के एक सिरे पर आप देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है और दूसरे सिरे पर इन्फिनिटी का साइन आ रहा है। इट मींस कि हर कस्टमर अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड जो है उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव कर सकता है। तो ऐसा रिलेशनशिप को व्यूअर्स हम कहते हैं 1 to many रिलेशंस। इसी तरह से व्यूअर्स में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज फोन जो दो टेबल्स हैं, एक में मेरे पास एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है और मैंने एम्प्लॉयज के फोन जो है वो एक अलग टेबल में सेव किए हुए हैं। मैं इन दोनों टेबल्स को जो है वो आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए शो टेबल्स में जाके दोबारा से वैसे ही एक्टिविटी कर सकता हूं जैसे मैंने प्रीवियसली की थी, या फिर मैं एम्प्लॉयज के इस टेबल पर लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूं, और इसी तरह से एम्प्लॉयज फोन को मैं यहाँ ड्रैग करके और ड्रॉप कर देता हूँ। और व्यूअर्स यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉयज की जो एम्प्लॉय आईडी है जो कि प्राइमरी की है वही की यहाँ पर एम्प्लॉय फोन के टेबल में हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं बल्कि ये फॉरेन की है। तो व्यूअर्स आपको तक यह समझ आ जानी चाहिए बात कि फॉरेन की एक्चुअली किसी दूसरे टेबल में मौजूद प्राइमरी की होती है जिसकी बेस पर हम दो टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ लिंक क्रिएट करता हूँ और मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। व्यूअर्स मैंने इसे ड्रॉप किया और यहाँ से फिर मैं इसको इन्फोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी रख के क्रिएट कर देता हूँ। ये भी 1 to many रिलेशनशिप जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। इसके साथ व्यूअर्स हमारे पास एक और टेबल है स्टेट्स का, और ये जो स्टेट है ये हमारे कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड है वहां पर व्यूअर्स आप देखिए ये स्टेट की एक फील्ड मौजूद है, और मैंने एक स्टेट का एक अलग से भी टेबल क्रिएट किया है जो कि जिसमें तमाम स्टेट्स जो है वो मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर इनका रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्टेट एब्रिविएशन और ये स्टेट है व्यूअर्स, मैं इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और एनफोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी पर क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ। 1 to many का रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो गया। व्यूअर्स इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप के एरिया में आके डिफरेंट टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। और आपको फिर बताता चलो कि रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपके पास एक टेबल के अंदर जो है वो प्राइमरी की होनी चाहिए और वही की सेम जो है वो आपके पास दूसरे टेबल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वहां पर वो प्राइमरी की नहीं बल्कि वहां पे वो फॉरेन की के तौर पर काम करेगी।